ऑडियो बुक सावधान कल्कि आ चुके हैं। चैप्टर 7 कल्कि अवतार पूज्य गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय इंटू ब्रैकेट जीवन दर्शन। मुख्यमंत्री या अमलदार अन्य लोगों के लिए साहब होते हैं, मगर संतानों के लिए पिता है। वैसे ही परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी सर्वशक्तिमान साबित हो तो भी हमारे लिए गुरुदेव हैं, वंदनीय और आत्मीय हैं। यह परिवार का एक प्रचलित गीत है कि स्वयं भगवान हमारे गुरु, धन्य भाग्य हमारा है। उसके अनुसार पूज्य गुरुदेव हमारे लिए गुरु और भगवान दोनों की भूमिका में हैं। उनका संक्षिप्त परिचय देना गागर में सागर भरने जैसा मुश्किल कार्य है। विशेष जानकारी के लिए परम पूज्य लीलापत शर्मा जी लिखित पुस्तक प्रज्ञावतार, हमारे गुरुदेव श्री नित्यानंद पटेल लिखित मेरे गुरुदेव मेरे आराध्य देव और पूज्य श्री लिखित मेरा वसीयत और विरासत पढ़ने चाहिए। परम पूज्य डॉक्टर प्रणव पंड्या संपादित चेतना की शिखर यात्रा और ब्रह्म वर्चस्व संपादित वांग्मय युग दृष्टा का जीवन दर्शन अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि गुरुदेव की महिमा समझ में आए। यहाँ केवल नए और गुरुजी से अनज्ञान भाई बहनों को थोड़ी सी झलक प्राप्त हो, इसलिए संक्षिप्त परिचय के ढांचे पेश करता हूं। उनका जन्म आसो वद 13 संवत 1968 यानी कि 20 सितंबर 1911 के दिन आगरा जनपद के आंबलखेड़ा गांव में एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम पंडित रूप राम जी शर्मा और माता जी का नाम वंदनिया दान कुंवरी बा था। उनके पिताजी उस प्रदेश के नामी भागवत कथाकार थे। स्वाभाविक है कि बचपन से पिताजी के साथ जाने की वजह से कई बार कथा श्रवण से उनमें आध्यात्मिक और साधना प्रति रुचि पैदा हुई हो। पुत्र के ऐसे लक्षण देखकर बचपन में 10 साल की उम्र में पिताजी ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी से गायत्री मंत्र की दीक्षा और यज्ञोपवीत धारण करवाया। 15 साल की उम्र में एक दिन अपनी दैनिक साधना चल रही थी। उसी समय प्रकाश पुंज के रूप में अपने पिछले जन्म के पूज्य गुरुदेव इंटू ब्रैकेट दादा गुरुदेव श्री सर्वेश्वरानंद बाबा जी प्रकट हुए। उनकी उम्र करीब 700 साल की मानी जाती है। उन्होंने बालक श्री राम को दिव्य दृष्टि देकर उसके पिछले 3 जन्मों का स्मरण करवाया, जो इस प्रकार था। 1. संत कबीर सन 1398 से 1518। 2. समर्थ गुरु रामदास सन 1608 से 1682। 3. श्री रामकृष्ण परमहंस सन 1836 से 1887। तीनों जन्मों में धर्म के नाम पर चल रहे पाखंड और अंधश्रद्धा दूर करके संगठन बनाकर व्यक्ति निर्माण का कार्य सौंपा। उसके उपरांत
अखंड दीपक प्रज्वलित करके उसके सन्मुख प्रति साल 24 लाख गायत्री मंत्र का एक ऐसे 24 महापुरुष चरण करने का आदेश दिया। इस कार्य के लिए प्रतिदिन 66 गायत्री मंत्र की माला करनी चाहिए। भोजन में गाय को खिलाए जौ के गोबर में से छानबीन कर उसकी बिना नमक बनाई रोटी और छाछ का प्रयोग करना है, वह भी दिन में एक बार। आज मध्याह्न से कल मध्याह्न तक। इसी तरह उन्होंने 24 साल तक नमक, मिर्च, हल्दी, साकर और मिठाई किसी को देखा भी नहीं। किशोरावस्था से ही स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी थे, जिसके फलस्वरूप 3 बार जेलवास भुगतना पड़ा था। जेल में पंडित मालवीय जी, रफी अहमद किडवई, श्रीमती स्वरूपा रानी नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल की माता, देवदास गांधी वगैरह आसनसोल जेल में साथ थे। सविनय कानून भंग आंदोलन में अग्र भूमिका निभाई। वे महात्मा गांधी को अपने राजनैतिक गुरु मानते थे, इसलिए उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए कई बार साबरमती आश्रम पधारे थे। स्वतंत्रता के कार्यों में उसके उपरांत श्री रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य विनोबा भावे, महर्षि अरविंद, श्री बालकृष्ण शर्मा, बाबू गुलाब राव, श्री B.V. केसकर, श्री कृष्णदत्त पालीवाल आदि मूर्धन्य व्यक्ति विशेषों का सानिध्य प्राप्त हुआ। ईस्वी सन 1937 से अखंड ज्योति मासिक पत्रिका पहले आगरा से और बाद में अखंड ज्योति संस्थान मथुरा से प्रकाशित हो रही है। इस मासिक में अध्यात्म तत्व दर्शन का शास्त्रोक्त एवं विज्ञान सम्मत प्रतिपादन संबंधी विशेष लेख होते हैं। इसमें कोई विज्ञापन नहीं ली जाती है। इसके प्रकाशन के 75वां वर्ष यानी कि हीरक जयंती अभी चल रहा है। प्रति मास 10 लाख लोग इसे पढ़ते हैं। पूज्य गुरुदेव ने अपना ज्ञान और क्रिया साधना के अनुभव के आधार पर बृहद विश्वकोश स्तर का गायत्री महाविज्ञान ग्रंथ 3 खंडों में प्रकाशित किया है, जो गायत्री विद्या संबंधी विश्व का विश्वसनीय और आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। अपनी तीसरी अज्ञातवासी हिमालय यात्रा से लौटने के बाद 4 वेदों का सरल भाष्य, 108 उपनिषदों की भाष्य टीका, 20 स्मृतियों का हिंदी भाषांतर तथा 18 पुराणों का पुनरुद्धार रूपी संस्करण तथा षट दर्शन का भाष्य भी प्रकाशित किया है। धर्म, अध्यात्म, गायत्री महाविद्या, जीवन जीने की कला, समग्र आरोग्य तथा व्यक्ति, परिवार और समाज निर्माण के उपरांत वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर 3200 पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन किया है। अखंड ज्योति विशेष रूप से तत्व ज्ञान प्रदान है, इसलिए व्यावहारिक समस्या और मार्गदर्शन तथा नवयुग निर्माण की कार्यविधि समझने के लिए युग निर्माण योजना मासिक पिछले 50 साल से प्रकाशित होता है। अखिल विश्व गायत्री परिवार की विशाल संख्या पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए प्रादेशिक भाषाओं में भी युग शक्ति गायत्री नाम से
पत्रिकाएं चालू की हैं। अभी ऐसी 10 और एक अंग्रेजी भाषा में मिलकर कुल 11 मासिक पत्रिकाएं मथुरा से प्रकट होती हैं। जीवन के उत्तरार्ध में क्रांति धर्मी साहित्य नाम से लिखी गई 20 पुस्तिकाएं अजोड़, अद्वितीय और पढ़ने योग्य हैं। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य उनकी घोषणा है। उन्होंने भविष्य संबंधी कहे कथन सत्य साबित हुए हैं। उन्होंने 1990 में स्थूल शरीर का त्याग किया तो भी परिजनों को मार्गदर्शन हेतु 1990 से 2000 तक अखंड ज्योति में छपने की सामग्री और विशेष लेख तैयार कर रखे गए थे। उनकी धर्म पत्नी परम वंदनीय भगवती माता जी का ईस्वी सन 1943 में उनके जीवन में प्रवेश हुआ। पति की उग्र तपश्चर्या में तथा अखंड दीपक संभालने के साथ साथ उसके समक्ष साधना में वंदनीय माता जी ने पूर्ण सहयोग किया। पूज्य गुरुदेव को नारी का पिछड़ापन बहुत व्यथित करता था, इसलिए पूज्य माता जी को नारी जागरण कार्य सौंपा, जिसका माता जी ने सफलतापूर्वक संचालन किया। अपने गुरु परम पूज्य सर्वेश्वरानंद जी के निर्देशानुसार 4 बार हिमालय की यात्रा की, जिसमें 6 मास से 12 मास के अज्ञातवास और उग्र तप साधनाओं की अपनी आत्मकथा समान स्वलिखित पुस्तक मेरी वसीयत और विरासत में यह यात्रा और तप की विशद जानकारी दी गई है। 24 महापुरुष चरण पूर्ण होते ही ईस्वी सन 1953 में महर्षि दुर्वासा की तपस्थली यमुना तट मथुरा वृंदावन मार्ग पर गायत्री तपोभूमि की स्थापना की। उत्तर काशी स्थित महर्षि दुर्वासा के आश्रम से 700 साल से प्रज्वलित अखंड ज्योति की तपोभूमि के यज्ञ कुंड में स्थापना की। यहाँ प्रतिदिन प्रातः काल में यज्ञ किया जाता है। गायत्री तपोभूमि के गायत्री मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पहले 24 दिन मात्र गंगा जल पीकर उपवास किए। इंटू ब्रैकेट वैशाखी पूर्णिमा से गायत्री जयंती ज्येष्ठ सुद दशम। नवयुग के निर्माण के लिए युग निर्माण योजना का उद्घोष उसी समय किया गया। ईस्वी सन 1963 में शतसूत्री योजना की घोषणा तथा राष्ट्रव्यापी समाज निर्माण कार्यक्रमों की शुरुआत की। गायत्री यज्ञों की 2400 करोड़ हस्त लिखित मंत्रों की तपोभूमि में स्थापना की। 60 साल की उम्र में 20 जून 1971 में मथुरा छोड़कर शांति कुंज हरिद्वार के लिए प्रयाण किया। शांति कुंज की व्यवस्था माता जी को सौंपकर वहां से 1 साल की उग्र तपश्चर्या के लिए हिमालय प्रस्थान किया। ईस्वी सन 1972 की गायत्री जयंती के बाद दुर्गम हिमालय में कार्यरत ऋषि परंपरा का बीजारोपण शांति कुंज में करके उसे विद्यापीठ के रूप में विकसित किया। जागृत आत्माओं के लिए तथा दूसरों को जागृत करने के लिए वहां यानी कि शांति कुंज में प्राण प्रत्यावर्तन, चंद्रायण व्रत, कल्प साधना,
संजीवनी साधना, जीवन साधना वगैरह सत्र और शिविरों का असंख्य आयोजन किया। ईस्वी सन 1985 से 9 दिन के जीवन साधना सत्र तथा 1 मास के कार्यकर्ता सत्र अभी भी अविरत चल रहे हैं। आप वहां पत्र व्यवहार करके आपकी अनुकूलता अनुसार सत्र कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के आह्वान से हजारों पूर्ण समयदानी कार्यकर्ता शांति कुंज में और अन्यत्र अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। हजारों शक्तिपीठों और प्रज्ञापीठों का निर्माण करवाया। उसके शिलारोपण और प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश में भ्रमण किया। विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय के लिए और गायत्री महाशक्ति एवं यज्ञ विद्या संबंधी संशोधन करने के लिए सन 1979 में गंगा तट पर ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की। स्वयं वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को इस संबंधी संशोधन के लिए मार्गदर्शन देते रहे। ईस्वी सन 1984 में सूक्ष्मीकरण पंचकोशी साधना में प्रवेश किया। हीरक जयंती वर्ष में 108 कुंडी महायज्ञों एवं राष्ट्रीय एकता सम्मेलनों की श्रृंखला चलाई। सामान्य आदमी भी करा सके और रात्रि या दिन में भी किया जा सके ऐसे दीप यज्ञों का निर्धारण किया। अपने स्थूल जीवन के अंतिम सप्ताह में भारत में 6 स्थान पर लक्ष्य वेदी दीप यज्ञों का आयोजन कराया था। स्थूल शरीर छोड़ने का निर्णय बहुत पहले से किया होगा, इसलिए अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ न पड़े, इसी सोच से परिजनों को कार्यक्रमों में जोड़ दिए होंगे। वसंत पर्व 1990 के दिन महाकाल के संदेश के रूप में भावी रीति नीति तथा अपने महाप्रयाण की घोषणा की। आजीवन गायत्री मय रहकर गायत्री जयंती 2 जून 1990 के दिन गायत्री मंत्र का उच्चारण करते करते महाप्रयाण किया। अपनी शक्ति और कार्यभार वंदनीय माता जी को हस्तांतरित किया। यह जिम्मेदारी परम वंदनीय माता जी ने अपने महाप्रयाण दिनांक 19 सितंबर 1994 तक निभाई। परम वंदनीय माता जी ने अपनी तप शक्ति के उपरांत परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म और कारण शरीर की शक्ति से मिशन के कार्य को बहुत आगे बढ़ाया। विशाल गायत्री परिवार को वंदनीय माता जी ने अपार प्रेम दिया है। अश्वमेघ यज्ञों का सफल संचालन और जो भव्यता प्रदान की थी वह भूली भुलाई नहीं जाती। परम वंदनीय माता जी के कार्यों और प्रवचनों पर जितना लिखा जाए उतना कम है। परम पूज्य गुरुदेव की तरह वंदनीय माता जी ने भी अनेकों के दुख अपने ऊपर स्वेच्छा से लिए। ईस्वी सन 1994 में भाद्रपदी पूर्णिमा के पवित्र दिन महाप्रयाण किया। मिशन का कार्यभार जेते समय के वरिष्ठों को सौंपा। तदनुसार शांति कुंज हरिद्वार का कार्यभार श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, जिसको मिशन डॉक्टर साहब से पहचानता है, तथा वंदनीय शैल दीदी को सौंपा। पूज्य डॉक्टर साहब और वंदनीय जी ने अपनी शक्ति से उपरांत परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की
द्विगुणित सूक्ष्म और कारण शक्ति से मिशन का बहुत विस्तार किया है। विदेशों में भी उसे फैलाया है। मिशन के विस्तार के साथ साथ मकानों और साधनों की आवश्यकता बढ़ी। नई जमीन खरीदते गए और साथ मकान बनाते गए। परम पूज्य गुरुदेव की कल्पना का देवात्मा हिमालय भवन का भी निर्माण किया। परम पूज्य गुरुदेव की कल्पना और स्वप्न देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लिए जमीन खरीदकर बहुतया निर्माण पूर्ण किया। 10 साल से संस्कृति और समाजोपयोगी विषयों में पढ़ाई चालू कर दी है। हमारा देश जगत गुरु था और अपनी संस्कृति देव संस्कृति थी। फिर से उसे विश्व को लाभान्वित करने के लिए विवेकानंद जैसे युवानों और भगिनी निवेदिता जैसी युवतियां पैदा करने का कार्य हाथ में लिया है। वह पूज्य श्री की कल्पना थी और आज उसे साकार होती देखकर हर एक मानवतावादी व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है। कितना महान त्याग, परिश्रम, धन और प्रेरणा दैवी शक्ति युक्त कार्यकर्ताओं और लोगों ने इसके लिए बहाया होगा। यदि हम इसकी कल्पना करें तो अचंभे में पड़े बिना नहीं रह सकते। लगता है कि कलम अनावश्यक रूप से आगे बढ़ रही है। नहीं मित्रों, ऐसा हरगिज नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन चरित्र अभी चालू है। सतयुग का आगमन, कल की भगवान का आगमन जब तक दुनिया नहीं देखेंगी तब तक वह चालू रहेगा। 21वीं सदी के अंत तक जब तक मनुष्य में देवत्व का जागरण और धरती पर स्वर्ग का अवतरण का अपना संकल्प पूर्ण नहीं होगा, तब तक हमारे साथ कार्य करते रहने का उनका संकल्प है। यह छोटी सी पुस्तिका की मर्यादा देखते हुए पूर्ण वृतांत देना यहाँ संभव नहीं है। जिज्ञासुओं को प्रकरण के आरंभ में बताई गई पुस्तक पढ़ने की सलाह है। फुटनोट: ईश्वर को यह किसी प्रकार मंजूर नहीं, बच्चों को बारूद से खेलने की छूट नहीं दी जा सकती। महाकाल ने इस अव्यवस्था को व्यवस्था में पलटने के लिए अपना शस्त्र उठा ही लिया है। उसकी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया चल पड़ी है। हम सांस रोक कर देखें कि अगले दिनों क्या होता है, प्रवाह कैसे बदलता है, दुनिया कैसे उलटती है और असंभव लगने वाला प्रसंग कैसे संभव बनता है। मनुष्य को बदलना ही पड़ेगा, इच्छा से भी और अनिच्छा से भी। यह रीति नीति देर तक नहीं चल सकती। युग परिवर्तन एक निश्चित तथ्य है, इसके बिना और कोई गति नहीं। इस हेर फेर के लिए अब अधिक समय प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। इन दिनों अंतरिक्ष में चल रही हलचलें अगले ही दिनों साकार रूप धारण करेंगी और हम एक ऐसी महाक्रांति का इन्हीं आंखों से दर्शन करेंगे जिसमें सब कुछ उलट पुलट करने की सामर्थ्य भरी होगी। अखंड ज्योति, मई 1972, पृष्ठ 31, चैप्टर 7 समाप्त।